जय माता रानी। दोस्तों, माता रानी की कृपा सदैव आप पर, आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आज जाने घट स्थापना मुहूर्त, मां शैलपुत्री पूजा विधि, मंत्र, भोग व शुभ रंग और साथ ही जानेंगे मां शैलपुत्री की व्रत कथा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल एक तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 9 के बजाय 8 दिनों के होंगे। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को है। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 शनिवार को है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना भी की जाती है। घट स्थापना या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 06:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा। घट स्थापना की शुभ अवधि 4 घंटे 8 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। कलश स्थापना की कुल अवधि 50 मिनट है। प्रतिपदा तिथि कब से कब तक। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 पर प्रारंभ होगी और 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। मां शैलपुत्री पूजा विधि। मां शैलपुत्री के पूजन के लिए सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। एक चौकी लें और उसे गंगाजल से छिड़ककर शुद्ध कर लें। मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें। मां दुर्गा के समक्ष धूप, दीप व शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। मां शैलपुत्री को भोग लगाएं व आरती उतारें। दुर्गा चालीसा व सप्तशती पाठ करें। मां शैलपुत्री भोग। मां शैलपुत्री की सवारी गाय है, इसलिए मान्यता है कि मां को गाय से बनी चीजों का भोग प्रिय है। आप मां शैलपुत्री को खीर या दूध से बनी मिठाइयों को भोग लगा सकते हैं। मां शैलपुत्री मंत्र 1। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। 2। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के पहले दिन का शुभ रंग। नवरात्रि के पहले दिन का शुभ नारंगी है। मान्यता है कि इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। इस कथा के बिना अधूरी मानी जाती है मां शैलपुत्री की पूजा। आइए सुनते हैं यह व्रत कथा। वैदिक पंचांग अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत यानी आज से हो रही है। वहीं आपको बता दें कि नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने का विधान है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। सफेद वस्त्र धारण किए मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। मां के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। ये नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। नवरात्र के प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे योग साधना आरंभ होती है। वहीं मान्यता है कि मां शैलपुत्री की आराधना करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही अगर आप मां शैलपुत्री की पूजा करते समय व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं मां शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया। लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी नहीं बुलाया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। सती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां पर पिता दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने पिता की बातें सुनकर मां सती बेहद निराश हुई और उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जिसके बाद मां सती अलग जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और वह शैलपुत्री कहलाईं। चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा पर इस तरह चढ़ाएं लोग, दुखों को हर लेंगी माता रानी। नवरात्रि के दौरान माता रानी का पूरे मनोभाव से पूजन किया जाता है। यहाँ जानिए नवरात्रि पूजा में लौंग चढ़ाकर किस तरह पूजा संपन्न की जा सकती है।
चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा पर इस तरह चढ़ाएं लौंग, दुखों को हर लेंगी माता रानी। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। इस दौरान भक्त 9 दिन माता रानी के लिए व्रत रखते हैं और जीवन में खुशहाली की मनोकामना के साथ माता की भक्ति में लीन रहते हैं। मान्यतानुसार अगर पूरे मनोभाव से माता की पूजा की जाए तो जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दौरान घर में या गली में सभी मिलकर माता की चौकी सजाते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं और रात के समय माता का कीर्तन होता है। यहाँ जानिए इस साल चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और माँ दुर्गा के समक्ष लौंग चढ़ाकर किस तरह पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा में लौंग का इस्तेमाल। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में लौंग चढ़ाने का विशेष महत्व है। मान्यतानुसार अगर पूजा में 9 लौंग चढ़ाई जाए तो इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। नवरात्रि के 9 दिनों के लिए 9 लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। मंगल ग्रह होगा शांत। मंगल को शांत करने के लिए भी लौंग चढ़ाई जाती है। माँ दुर्गा के समक्ष नवरात्रि में लौंग चढ़ाई जाए तो इससे मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए भी लौंग चढ़ाई जाती है। आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी माँ दुर्गा के समक्ष लौंग चढ़ा सकते हैं। इससे तरक्की के योग बनते हैं और जीवन से आर्थिक संकट छंटने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। जय माता रानी दोस्तों।